संकल्प लेके आए हैं कि सरकार से नोटिफिकेशन लेके जाएंगे, अन्यथा यहाँ से नहीं जाएंगे लोग। आत्मदाह भी करना पड़ेगा तो हम आत्मदाह भी करेंगे मैडम। ठीक है, हम एक चले जाएंगे। हमारे जैसे बहुत सारे भाई हैं जिनके लिए हो सकता है कुछ बेहतर हो, और मेरिट से यहाँ सीटेट करके आए हैं। मेरा अब उम्र निकल जाएगा, अभी तक हमें जॉब नहीं हुआ है, हम परेशान हैं। कर्ज लेके हमने ट्रेनिंग किया है मैडम। उतना कहानी कहेंगे तो सब रोने लगेंगे मैडम, उतना कहानी कहेंगे तो सब रोने लगेंगे। जब मैं 3 साल का था तो हमारे माँ पिताजी डेथ कर गए, उसके बाद सबने हमें छोड़ दिया। ये मेरा 2005 से है। अच्छा, पहले से शुरू से? जी नहीं, 2005 से रोड एक्सीडेंट में मेरा पैर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के इम्पुटेड हो गया कारण, और उस समय से हम सामाजिक त्रासदी झेल रहे हैं। हमने हिम्मत करके फिर से खड़ा होने का कोशिश किया और पढ़ाई किया किसी तरह। उसके बाद किसी तरह से कर्ज लेकर के ट्रेनिंग किया। शादी तो हो ही है, बच्चे भी हैं, शादी भी हो रखा, लेकिन आर्थिक कठिनाई के चलते हम बच्चे को भी नहीं पढ़ा रहे हैं। मेरे बच्चे का भविष्य भी खराब हो रहा है। जान इसलिए देंगे, ऐसे भी घर में तो रोज मरते हैं। रोज जिससे कर्जा लेके हम किए हैं ट्रेनिंग, वो रोज आता है पैसा मांगता है, कहाँ से देंगे मैडम बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। हर बार मैं एक कुछ अलग आपके पास कहानी लेकर आती हूँ, और आज मैं फिर से एक ऐसे अभ्यर्थी की कहानी लेकर आई हूँ। यह तो हालांकि ये तो सीटेट अभ्यर्थी हैं, मगर सरकार की मार झेल रहे हैं। मैं तो यही कहूँगी कि यह सरकार की मार झेल रहे हैं, क्योंकि भगवान ने इन्हें जो दिया है सो दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने हिम्मत जुटाया, और हिम्मत जुटाने के बाद यहाँ तक सीटेट क्वालिफाई किए, और उसके बाद कि दुनिया में मैं भी रहूँगा, एक सम्मान की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से जीने के लिए समाज में रहूँगा। उसके बावजूद सरकार ने जो इनके साथ खेला है वो आप सुनिए इन्हीं के ज़ुबानी। हालांकि ये 43 साल की उम्र के पास पहुंचने वाले हैं, 44 साल उम्र तक पहुंचने वाले हैं, और उसके बावजूद भी ये लड़ रहे हैं। चलिए हम इनसे ही मिलते हैं। क्या नाम है आपका? मैं पटना जिले का रहने वाला हूं। मेरा घर रामपुर डुमरा में पड़ता है, थाना मेरा मरांची है। अच्छा, मोकामा में पड़ता है। मोकामा में पड़ता जी। है। कब आप सीटेट क्वालिफाई किए थे? जी, सीटेट क्वालिफाई तो हो गया हमको 3 साल हो गया जी। उसके बाद से आज तक नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार नोटिफिकेशन दे नहीं रही है। मेरा उम्र निकलता जा रहा है। हमने काफ़ी कठिनाई से और काफ़ी मेहनत करके ट्रेनिंग किया, पढ़ाई किया, फिर सीटेट किया, और मेरिट से यहाँ सीटेट करके आए हैं। मेरा अब उम्र निकल जाएगा, अभी तक हमें जॉब नहीं हुआ है, हम परेशान हैं। कर्ज लेके हमने ट्रेनिंग किया है मैडम। कर्ज लेके मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, तो ट्रेनिंग किए हम 19 में। 19 में जब तक मेरा सर्टिफिकेट आया तब तक वो एक वो जो आया था नोटिफिकेशन, उसमें हमको शामिल नहीं किया गया। उसके बाद हुआ कि अगला 7th फेज में होगा, तो 7th फेज के इंतज़ार में मेरा उम्र निकलता जा रहा है। तो सरकार से मेरा यही निवेदन है, अनुरोध है कि जल्द से जल्द हमें नोटिफिकेशन दिया जाए। हम उसी नोटिफिकेशन के लिए आज हम रोड पर दर दर भटक रहे हैं। अब मैं आपके थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के तरफ चलती हूँ, और मुझे ये बताइए कि आपके घर में कितने लोग हैं, और कैसे कैसे आपने बीएड के बारे में सोचा, बीएड ये ट्रेनिंग आपने? उतना कहानी कहेंगे तो सब रोने लगेंगे मैडम, उतना कहानी कहेंगे तो सब रोने लगेंगे। जब मैं 3 साल का था तो हमारे माँ पिताजी डेथ कर गए, उसके बाद सबने हमें छोड़ दिया। सबने, कोई गार्जियन था नहीं। फिर हमने फूफा के यहाँ जाके पढ़ाई किया, उनके यहाँ रह के जो रहता है घर में, जैसे आदमी काम करता है, गाय खिलाए
उनके यहाँ जो बनता था करते थे, जैसे लोग करते हैं काम, उनके यहाँ रह के फिर विद्यालय भी जाते थे, किसी तरह पढ़ाई किए, कोई पढ़ाने वाला नहीं था। आपका पैर जो ये कटा हुआ, आपका पैर नहीं है, कब से ये हालत है आपका? ये मेरा 2005 से है। अच्छा, पहले से शुरू से नहीं? जी नहीं, 2005 से रोड एक्सीडेंट में मेरा पैर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के इम्पुटेड हो गया कारण, और उस समय से हम सामाजिक त्रासदी झेल रहे हैं। समाज में जो परिजन होते हैं, जिन्हें कहा जाता है, जिनकी सख्त ज़रूरत होती है विपरीत समय में सहायता और सहयोग की, उस समय लोग ही साथ छोड़ जाते हैं। हमने हिम्मत करके फिर से खड़ा होने का कोशिश किया और पढ़ाई किया किसी तरह। उसके बाद किसी तरह से कर्ज लेकर के ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग के बाद काफ़ी संघर्ष के बाद हमने सीटेट किया। सीटेट करने के बाद अब मेरा उम्र निकलता जा रहा है, तो हम तो बहुत काफ़ी मानसिक रूप से परेशान। के बाद आपने सोचा कि मतलब अब इस तरफ चला जाए? जी जी जी। उसके पहले क्या था? पैर कटने से पहले हमने LIC का एजेंसी लिया था, क्योंकि आर्थिक कठिनाई तो जन्म से ही था। मेरे अभिभावक डेथ कर गए थे। शादी तो हो ही है, बच्चे भी हैं, शादी भी हो रखा, लेकिन आर्थिक कठिनाई के चलते हम बच्चे को भी नहीं पढ़ा रहे हैं। मेरे बच्चे का भविष्य भी खराब हो रहा है। मेरे बच्चे का, एक बच्चे का हमने मैंने किसी तरह एडमिशन कराया है, 2 बच्चे का, एक बच्चा मेरा किसी तरह प्राइवेट में पढ़ रहा है, 2 बच्चा मेरा सरकारी में पढ़ रहा है स्कूल में। तो किसी तरह उसको पढ़ाते हैं, न ट्यूशन जा पा रहा है, न स्कूल का हम फीस भर पा रहे हैं। चूँकि आर्थिक कठिनाई है, हमने जिससे कर्ज लेके कितना खर्च हुआ था बीएड करने में? बीएड करने में 1,10,000 रुपया लगा था मैडम। जी, सारा कर्जा लिया है। कर्ज वाले मांगते होंगे? कर्ज वाले मांगते हैं। हमें जॉब नहीं हो रहा है, अब तो उम्र भी निकलता जा रहा है। क्या करिएगा सरकार को? सरकार से मेरा यही सरकार से है कि जब तक नोटिफिकेशन हमें नहीं मिलेगा, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। यहीं जान दे देंगे लेकिन जाएंगे नहीं, नोटिफिकेशन लेके ही जाना। यहीं पे जान क्यों दीजिएगा? जान इसलिए देंगे, ऐसे भी घर में तो रोज़ मरते हैं। रोज़ जिससे कर्जा लेके हम किए हैं ट्रेनिंग, वो रोज़ आता है पैसा मांगता है। कहाँ से देंगे मैडम बताइए? कर्ज लेके ट्रेनिंग किए हैं, अब वो मांगता है, जॉब हो नहीं रहा है, वहाँ भी परेशान है। यहाँ संकल्प लेके आए हैं कि सरकार से नोटिफिकेशन लेके जाएंगे, अन्यथा यहाँ से नहीं जाएंगे लोग। वहाँ से अकेले आए? आत्मदाह भी करना पड़ेगा तो हम आत्मदाह भी करेंगे मैडम। आत्मदाह भी अगर करना पड़ेगा हम करेंगे। ठीक है, हम एक चले जाएंगे। हमारे जैसे बहुत सारे भाई हैं जिनके लिए हो सकता है कुछ बेहतर हो, लेकिन जाएंगे नहीं। सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हमें नोटिफिकेशन दिया जाए। सरकार से निवेदन भी है, आग्रह भी है। सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं, और नहीं तो हो सकता है हमें यहाँ आत्मदाह भी करना पड़े, और हम करेंगे। मेरे जैसे हजारों भाई हैं जो सुखी हो जाएंगे हमारे एक चले जाने से। अगर सारे सुखी हो जाते हैं तो हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे बच्चे जैसे रह रहे हैं किसी तरह रहेंगे। तो आप सुन रहे थे, ये जो अभ्यर्थी हैं इनके एक पैर नहीं है, उसके बावजूद भी इन्होंने हिम्मत जुटाया और हिम्मत करने के बाद बीएड किए कि शायद सीटेट क्वालिफाइड किए कि शायद हमारी नौकरी हो जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। और मैं आपको बता दूं कि तो ये अनिश्चितकालीन चलने वाली आंदोलन है, और आप सोच सकते हैं कि अगर किसी के घर में इस तरह का सिचुएशन बन जाए, उसके यहाँ जो अकेला एक पुरुष, कमाने वाला एक पुरुष, उसका ये हालत हो जाए, तो उसकी घर की सिचुएशन, उसकी घर की स्थिति क्या हो जाएगी। हमारे साथ महिला भी जुड़ी हुई है, महिला अभ्यर्थी भी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि क्या वो इस पे बोलती हैं। क्या कहिएगा आप इस पर? अगर अकेले एक पुरुष जो कमाने वाला हो और इसके साथ इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो कैसा? ये इन्हें देख के दुख हो रहा है मुझे।
बट इन्हें देख के दुख से ज़्यादा मुझे इस बात का दुख है कि हमारे जो साथी हैं, जो इनका पैर कटा हुआ है, तो इनका पैर तो कटा हुआ है वो फिजिकली है, बट जो मेंटली जिनका कटा हुआ है, हमारी सरकार जो सो रही है, पैर हाथ होते हुए यहाँ तक नहीं आ रही हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। इनकी अगर आप घर में इस तरह की पोजीशन हो जाए तो क्या करेंगे? मैम, मैं जहाँ से समझ पा रही हूँ उस महिला की स्थिति बहुत ही दयनीय होगी। एक तरफ वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो खर्च की समस्या या हस्बैंड को संतावना देना कि मतलब कि उन्हें मेंटल सपोर्ट देना, और मतलब वो महिला भी एक तरह से मानसिक प्रताड़ना ही उसे, हाँ, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को भी मतलब इसमें तो उनका भी कोई हेल्प नहीं कर पा रही है। उसके लिए घर की रोज़मर्रा की चीज़ों में डेली किस तरह से जूझना पड़ेगा, और बच्चों की ज़रूरतों के लिए, अपनी खुद की ज़रूरतों के लिए, मतलब वो एक तरह से वो भी अपने आप को बिल्कुल मतलब अपाहिज और बहुत काफ़ी स्ट्रेस में रहेंगी। और धरना ये वो अगर फिर धरना देने आते हैं और धरना पर पता चलता है कि ऐसा कुछ तरह के नहीं अगर होने वाला है तो क्या? वही तो उनको समझाना, हाँ, उनको समझाना, इसलिए मतलब इसके लिए तो सरकार को समझना चाहिए कि वैसे लोगों के लिए और भी यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों के द्वारा दिखाया गया, बहुत सारी एक दिव्यांग महिला आई हुई थी, बहुत सारे हमारे साथी दिव्यांग आए हुए थे, उनके घर के वो लोग मतलब कितनी मुश्किल से पढ़े होंगे और यहाँ तक पहुँचे हैं सीटेड बीटेड उत्तीर्ण करके, और उनके लिए इस नौकरी, इस जॉब का कितना इम्पोर्टेंस है, मतलब उनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए उनके पास इस जॉब का मतलब इतना इम्पोर्टेंस है कि मतलब कि एक भूख प्यासे को पानी की ज़रूरत हो। चलिए, बहुत अच्छा, इन्होंने सही कहा कि एक जो दिव्यांग हैं उनकी ज़िंदगी तो जो हो जाती है वो तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनके लिए ये जॉब पाना, और ऐसे भी ये जॉब वो भीख में तौर पे नहीं मांग रहे हैं, जो आपने विज्ञापन निकाला था उसके अनुसार वे क्वालिफाइड हुए हैं, सारा कुछ उनके पास है, उसके बाद अपना जॉब मांग रहे हैं। उनके लिए तो एक प्यासे के लिए जो पानी होता है वही काम कर रहा है। चलिए, मैं यहाँ पर एक और बात पर आपको पहुँचाना चाहूँगी कि अभी वायरल हो रहा है सोनू, और सोनू के पास लगभग सारे लोग पहुंच रहे हैं, चाहे सुशील कुमार मोदी हो, पप्पू यादव हो, या सभी लोग उनके हेल्प करने के लिए वहाँ पहुंच रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर अनिश्चितकालीन चलने वाली यह धरना, यहाँ पर अभी तक ऐसे कोई लोग नहीं पहुँचे हैं, ना ही जदयू से हो या ना बीजेपी से हो, कोई भी आश्वासन देने के लिए भी यहाँ पर नहीं पहुँचे हुए हैं। हमेशा हम लोग कहानी दिखा रहे हैं, कई दिव्यांग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और वो लोग अपनी स्थिति को बता रहे हैं। सोच सकती है यह सरकार वो क्या कर रही है, किस तरह की वो जो नीति बनाई हुई है, उनकी जो शिक्षा नीति है उस पे ये लोग मर रहे हैं। ये लोग अपने ये लोग जो बीएड और सीटेड जो किए हुए हैं, करने के बावजूद भी ये लोग मर रहे हैं। ये है बिहार की शिक्षा व्यवस्था। चलिए, फिलहाल के लिए आप लाइव बिहार के साथ बने रहें, ऐसे भी और भी कुछ खबरें हैं तो हम आप तक अपडेट करेंगे, और आपके भी अगल बगल में कुछ ऐसी कोई भी जानकारी है तो आप हम तक पहुंचाएं, हमसे कांटेक्ट करें, हम आप तक पहुंचेंगे और उनकी खबर को लाइव बिहार में चलाएंगे। फिलहाल के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।